संभल का इस्लामीकरण हुआ, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता। 47 साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दंगे की सच्चाई को सामने लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच दुनिया के सामने आने वाला है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे कल ही यानी 8 जनवरी को रिपब्लिक भारत के मंच पर अर्नब के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की सर्जरी की बात की थी और अगले ही दिन यानी आज एक्शन की खबर सामने आ गई है। गृह उप सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने संभल के एसपी के बिश्नोई को पत्र लिखकर 1978 दंगों की रिपोर्ट एक सप्ताह में सौंपने के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है। मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया था, उसने उसकी सारी कहानी, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। जांच की सुगबुगाहट शुरू होते ही दंगे के आरोपियों की नींद उड़ गई, तो इस पूरे मामले में सियासी पारा भी हाई हो गया है। जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जज बिठाने के लिए? उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है? 78 के अंदर अगर किसी लड़के की उम्र 20 साल थी और उसने कोई गुनाह किया है, 25 साल थी, 30 साल थी, तो आज उसकी उम्र 80, 85, 90 साल होगी। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या आप उसमें मुकदमा चला के उसे सजा देंगे? कि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। ये वो सवाल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी, हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 47 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सर्जरी के पीछे योगी का मिशन मिल्कीपुर भी है, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहां सपा का मजबूत किला है, जिसे ढहाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो वह जनार्दन के रूप में जनता बैठी हुई है। हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है और मुझे विश्वास है कि यूपी के हित में जो अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की जनता वही विचार करेगी, वही निर्णय करेगी। योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। सनातन को आघात पहुंचाने वाले पर प्रतिघात हो रहा है। संभल का जिसने इस्लामीकरण किया, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। जल्दी से आपको बताएंगे कौन कौन हमारे साथ है। चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवेश चौधरी, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे वो है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जब्बाद भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करने से पहले महाभारत के सवालों पर एक बार थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। आक्रांताओं की सर्जरी क्यों नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा ये सवाल है। आखिर किसको दिक्कत है, कौन परेशान है, कहां पर खलबली मच रही है। दूसरा सवाल, संभल की सर्जरी से आखिर किसे दिक्कत है, कौन है जो बार बार जिसे मिर्ची लग रही है, जो बेतुकी बयानबाजी कर रहा है, जो इतिहास से आज के युवाओं को दूर करना चाहता है। तीसरा सवाल, संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ, ये जानने का हक हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि वहां पर तो कुएं थे, वहां पर तो मंदिर थी, अचानक से पूरा डेमोग्राफी कैसे बदली। चौथा सवाल, क्या युवाओं को इतिहास जानने का हक नहीं है, क्या युवाओं से कुछ छिपाया जा रहा है, क्या युवाओं को बरगलाया जा रहा है, क्या युवाओं का ब्रेन वॉश करने का प्रयास हो रहा है। और अगला सवाल ये होगा, क्या सच्चाई सामने आने से वोट बैंक खिसकने का डर है। आखिर कब तक तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, कब तक सच पर पर्दा डालकर कुछ और परोसा जाएगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी, और सबका परिचय मैंने करा दिया है। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, आप ही से हम इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि सर्जरी का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें दिक्कत है क्या किसी को, क्योंकि जिन आक्रांताओं ने वहां पर एकदम अन्याय किया, जिन्होंने सताने का प्रयास किया, जिन्होंने नरसंहार किया, अगर उनकी सच्चाई सामने आए और उस दंगे की फाइल्स को खोला जाए, परत दर पता लगे कि आखिर कितने लोग थे, कौन थे, कहां है, जो आज भी खुले आसमान में रह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। कोई जख्म अगर है, वो कैंसर अगर बन जाए तो थेरेपी से काम नहीं चलेगा। योगी जी कह रहे हैं सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रियंका जी, जब किसी के पास तर्क, तथ्य और इच्छा शक्ति की कमी होती है तो इस तरह की बयानबाजी और सगुफे छोड़ने का काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद नहीं थी कि दंगे की तुलना फोड़े से कर दें, मतलब उनके जहन में फोड़े के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया, दंगे की तुलना फोड़े से कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसी भी दंगे की जांच कराए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच में जो सही होगा सही होगा, जो गलत होगा गलत होगा। लेकिन मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जो कानपुर का दंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, जो बहराइच का दंगा हुआ, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था, उसकी जांच कब होगी। दीपक तले अंधेरा है इनके, जो इनके नाक के नीचे दंगा हो रहा है, इनका विधायक कह रहा है उस फोड़े का इलाज नहीं होगा, वो कैंसर नहीं है, वो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, वहां रेडिएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से प्रदेश चलाना चाहते हैं, प्रज्ञा जी सुन लीजिए, आप आने दीजिए मुझे। संभल में जो दंगा हुआ 2024 के दंगे की भी जांच होनी चाहिए।